हाय गाइस, आ चुके हैं आज हम एक न्यू एपिसोड लेके। जैसा कि अगले एपिसोड में देखा था, हान पे कोई चाल चल रहा था और एम्पायर उसको बुलाया था। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हान पे को दिखाया जाता है, वह सैनिक के साथ महल में जा रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें हान में महल को दिखाया जाता है जहाँ पे सारे लोग मौजूद थे और तभी वहाँ पे हान पे आ जाता है। एम्पायर हान पे से पूछता है, क्या जनरल सच बोल रहे हैं कि आपने गार्ड को घायल करने और हिरासत में लिया है? क्या आपने सैनिक राशन को उपयोग किया है बिना बताए और मेरे जन्मदिन के सारे पैसे को चुरा लिया है? क्या ये सच है? हान पे कहता है, जो भी जनरल ने कहा वो सब सच है, वो सब रियल है। एम्पायर कहता है, इस विद्रोही को यहाँ से ले जाओ, यहाँ से खींच के ले जाओ। ये सुनकर दो सैनिक आगे बढ़ते हैं, लेकिन हान पे उनको रोकते हुए कहता है, शाही पिता, आप थोड़ा देर सब्र करें। मुझे पता है कि मैं सैनिक राशन की रिपोर्ट नहीं किया, मुझे पता है कि मैं अपने अधिकार से बड़ा काम कर रहा हूँ। जनरल कहता है, आपने खुद मान लिया कि आपने ये सब किया है, अभी आप अपना बचाव करना चाहते हैं? हान पे कहता है, मैंने सिर्फ सैनिक राशन को उसकी जगह बदली है, मैंने उसे इस्तेमाल नहीं किया है। एम्पायर पूछता है, आपने सिर्फ उसकी जगह बदली है? हान पे कहता है, जैसा कि मैंने बोला कि सैनिक राशन वापस गोदाम में भी भेजा जा रहा है। यह सुनकर जनरल हैरान हो जाता है, उसके साथ सभी हैरान हो जाते हैं। तभी एक सर्वेंट आता है और बताता है कि सैनिक राशन संभाल के पहुंचा दिया है खदान में। उसकी जांच करने के बावजूद भी उसमें कुछ खराबी नहीं निकला है। एम्पायर हान पे से पूछता है, आपने ये सब क्यों किया था? हान पे बताता है, दूसरे दिन मेरे गोदाम में आग लग गई थी। जांच करने पे पता चला कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। एक बड़ी खतरनाक समय था, अपराधी की पहचान करना बहुत मुश्किल था, इसीलिए मैंने अपने रिस्क पे सैनिक राशन को कहीं और शिफ्ट कर दिया। मुझे पता था कि वो अगला लक्ष्य है। जनरल हान पे से पूछता है, क्या ये जरूरी था कि गार्ड को घायल करने और हिरासत में लेना? हान पे कहता है, अपराधी की अभी तक पहचान नहीं हो पाई थी और मुझे उसके मालिकों को पता चाहिए था। महाराज कहता है, ये बिल्कुल सही है। ये शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री ज़ैंग के पोते को उस खाने की देखभाल करनी पड़ी और उसको जुटाना पड़ा जो आग में जल गया। हान पे बताता है कि भोजन नष्ट नहीं हुआ है। एम्पायर पूछता है, क्या ये सच है? हान पे बताता है, जब मैंने नानियांग में आपदा की जांच की, मैंने होशियार से एक गेम खेला। दुर्घटनाओं से बचने के लिए मैं गुप्त रूप से जमा किए हुए भोजन को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था। गोदाम में आग लगने के समय गोदाम में कुछ भी नहीं था। जनरल पूछता है, फिर आपने राहत भोजन को सही सलामत वहां कैसे पहुंचाया? यदि आपने राहत के लिए सैनिक राशन नहीं उपयोग किया तो आपने जो खाना वहां पे भेजा है वो उतना काफ़ी नहीं था। हान पे बताता है, जो भोजन मैंने राहत के लिए उपयोग किया है वो सैनिक राशन था, वो भोजन नकली सैनिक राशन था। एम्पायर कहता है, नकली सैनिक राशन? हान पे कहता है कि दूसरे दिन जब मैंने प्रधानमंत्री ज़ैंग के साथ गोदाम की जांच की, मुझे पता चला किसी ने अपने लिए खाना जमा कर रखा है सैनिक के नाम पे। और हमें दिखाया जाता है वीजोंग सैनिक का राशन जब लेके जा रहा था। जब सारे लोग वहाँ से खाना लेकर निकल गए थे, वीजोंग को पता था सैनिक राशन के बहाने इमराल टाइगर ने बहुत सारे खाना खरीदे हैं, लेकिन रिपोर्ट में उसके बारे में कोई खबर नहीं है। वो खाना कहाँ गया? जनरल सोचता है, ये क्या चल रहा है? मैंने आज सुबह ही इसकी जांच की थी। उसी दिन जनरल भी वहां पर गया हुआ था। उसने सैनिक से पूछा था। सैनिक कहता है, मैंने उसे सही से नहीं देखा था। जनरल पूछता है, तुमने क्या देखा था? सैनिक बताता है, हमने सिर्फ एक बहुत ही अजीब शॉट देखी थी और वीजोंग को दिखाया जाता है। वीजोंग कहता है, नाइटफॉल ने एक कमजोरी बताया है और हमें जनरल को दिखाया जाता है जो अंदर गया हुआ था और हमें एक पोर्ट के पीछे से एक कुछ दबाते हुए देखते हैं और वहाँ पे एक खुफिया दरवाज़ा खुलता है और जनरल उस खुफिया दरवाजे के अंदर जाता है और हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारा भोजन रखा हुआ है। जनरल उसे देखकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वीजोंग भी उसी तरह अंदर आता है और वीजोंग के पीछे हमें गुई को देखते हैं। गुई और वीजोंग दोनों वहीं पे थे। वीजोंग यही खबर दिया था हान पे को, जो हमें बताया नहीं गया हुआ था। हान पे सभा में कहता है, अपराधियों ने सेना के नाम पर खाना बहुत ज़्यादा एकत्रित कर लिया था क्योंकि उन्हें बिना बताए भोजन को जमा करना था। एक राष्ट्रीय आपदा के दौरान मेरे लिए भोजन को लेकर उसे उपयोग करना जरूरी था और मैं इसीलिए उसको बताया नहीं था। एम्पायर कहता है, मेरे नाक के ठीक नीचे किसकी हिम्मत हो सकती है कि खाना जमा करके रखे? हान पे कहता है, ये मेरे लिए भी एक रहस्य बना हुआ है।
लेकिन क्योंकि उन्होंने शाही पिता की निगरानी में इस तरह का विद्रोह और अपराध किया है, जो जोखिम उठाया है, वे शहर की सुरक्षा को अच्छी तरह से जानता होगा। हानफे कहता है, जनरल क्या आपको कोई शक है किसी पर? और हमारा एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है।